हमारा चिंतन कठोपनिषद पर हो रहा है। दूसरी वल्ली पे हमारा चिंतन चल रहा है। नचिकेता को यमराज ज्ञान दे रहे हैं, वो विद्या बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। हमने चिंतन किया कि मनुष्य के विकास की दो प्रक्रिया है, दोनों में ग्रोथ है, विकास तो है दोनों में। या तो आप बाहरी दृष्टि से विकसित हो जाओ, एक्सटर्नल ग्रोथ, या फिर इंटरनल ग्रोथ, दोनों आवश्यक है शुरुआत में। तो जिसको हम संसार कहते हैं वो केवल बाहरी विकास को देखता है, एक्सटर्नल ग्रोथ को देखता है। आपका शरीर कैसा है, कपड़े कैसे है, मकान कैसा है, कैसा फर्नीचर लगा हुआ है, गाड़ी कौन सी है, ये सब बाहरी विकास के साधन है। कितने लोग आपको पहचानते हैं, कितने क्लब के आप मेंबर है, कितनी सत्ता है आपकी, कितनी फैक्ट्री है, ये सारा बाहरी विकास है। प्रयत्न तो उसके लिए भी बहुत लगता है, ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। ये सब कोशिश बहुत करनी पड़ती है, तन मन धन समय लगाना पड़ता है, बुद्धि भी चलानी पड़ती है, ऐसे नहीं आ जाता है ये सब। तो एक ये विकास की दिशा है, दूसरा एक विकास है आंतरिक विकास। दोनों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि आपके पास मर्यादित साधन है और उससे भी बढ़कर आपके पास मर्यादित समय है, बस। तो इम्पॉसिबल नहीं है कि श्रेय और प्रेय के शिखर पर एक साथ बैठना असंभव नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है। विशेष करके जैसे जैसे कलयुग बदल रहा है, क्योंकि आपको बाहरी विकास के बहुत ऑप्शन मिलेंगे और आंतरिक विकास के लिए तो कोई नया इन्वेंशन होता ही नहीं है, वो तो फिक्स है, वो मार्ग तो निश्चित है। आंतरिक विकास का मार्ग निश्चित है, बाहरी विकास के मार्ग में रोज नया नया इजाफा ऑप्शंस आते रहते हैं। ऐसा कि हमारे मन का स्वभाव है, जहां नई बात आती है वहां पर तुरंत खींचता जाता है। मन की उत्सुकता है, ये मन का कौतूहल है। मन तो छोटे बच्चे के समान है। श्रेय की जो यात्रा है वो इंद्रियों के द्वारा समझ में नहीं आती है, इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आएगी श्रेय का। बाहर की चीज को तो आप पकड़ सकते हो, आंखों से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, जीभ से चख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, सूंघ सकते हो, बहुत आसान है। किसी भी इंद्रिय से आप उसको अनुभव कर सकते हो, टेंजिबल लगता है। वो कुछ पाया तो तुरंत एक उपलब्धि होती है, देखा मैंने ये पाया, महंगी वाली गाड़ी ले आया जो शोरूम पे खड़ी थी, अब मेरी है। तो बाहर की यात्रा इसलिए आसान है कि उपलब्धि तुरंत हो जाती है और पता चलता है कि उपलब्धि हुई है। अंदर की यात्रा, श्रेय की यात्रा कठिन इसलिए है कि वो इंद्रियों की पकड़ से दूर है। दूसरे लोग तो यही कहेंगे आप तो वही हो, कोई बदलाव ही नहीं दिख रहा आप में। लेकिन जो ज्ञान का, ध्यान का, आनंद शांति का आपने अनुभव किया वो इंटेंजिबल है, वो ज्ञान इंटेंजिबल है। दूसरी बात, संसार में जहां हम रहते हैं वहां आसपास जो पीर प्रेशर है, अपनों का प्रेशर होता है, जहां देखते हैं सब उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। जिनकी भी दौड़ है वो बाहर की ओर दौड़ है। बचपन से हम देखते आए हैं कि हम किसके लिए भाग रहे हैं, इसी के लिए भाग रहे हैं। तो जो श्रेय का मार्ग है,
श्रेय का संघर्ष है वो पूरी दुनिया उधर ही जा रही है। स्वाभाविक है, इमिटेटिव एक्सपीरियंस से श्रेय को ही पकड़ना है। तीसरा, अनकॉन्शियस ऑब्जेक्शन जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं, ये तो है ही, लेकिन जो कॉन्शियस ट्रेनिंग है यानी शिक्षण भी हमें जो इस संसार में दिया जाता है वो भी बाहर की यात्रा का ही दिया जाता है। अंतर यात्रा का शिक्षण देने वाले बहुत कम है, इस दिशा को दिखाने वाले भी कम है। आएगा आगे के मंत्रों में यमराज यही करने वाले हैं। और जो लोग दावा करते हैं कि हम अंतर यात्रा का शिक्षण दे रहे हैं, वो भी एक्चुअली तो बाहर की ओर ही खींच कर ले जा रहे हैं व्यक्ति को, जिनका कर्तव्य है भीतर की ओर ले जाना। देख लीजिए आज समाज में क्या हो रहा है। उपदेशक के स्थान पर बैठे हुए धार्मिक नेतृत्व का भार संभाले हुए लोग भी अल्टीमेटली तो प्रे की तरफ ही भाग रहे हैं। कितना डोनेशन दे रहे हो, इन्होंने ज़्यादा डोनेशन दिया है, माला पहनाओ, साल उड़ाओ, इनको सम्मान पत्र दो, वहाँ भी दुकान लगा ली। तो जहाँ अंतर की यात्रा करनी थी, जहाँ भीतर की यात्रा की खोज में व्यक्ति आया था, यानी श्रेय की खोज में व्यक्ति आया था, वहाँ उसको प्रेय के चक्कर में डाल दिया। और अंतर जगत का शिक्षण देने वाला कोई है ही नहीं। यमराज कहेंगे चौथे मंत्र में, तो अब ये करें कैसे, फिर कैसे करें इसको। एक बार जिसने, यमराज ने कहा धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो प्रेय को छोड़कर श्रेय के मार्ग पर चलता है। हिम्मत का काम है अवश्य, कहेंगे। यहां एक बात और कहें कि महापुरुष कहते हैं कि एक बार जिसने ये स्वाद चख लिया, एक बार इस संसार को आपने चख लिया, इस रस को आपने चख लिया, संसार को नहीं, इस रस को आपने चख लिया, फिर यह बाहर की दौड़ तुच्छ हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप संसार छोड़कर चले जाओगे, वाइट या भगवा कपड़े पहन लो, इसका अर्थ यह नहीं है। ये नैब भी पहनोगे तो भी रंगीन रहोगे। एक बार ये रस चख लिया, वह व्यक्ति संसार में बिल्कुल रहेगा और इतनी अच्छी तरह से रहेगा कि बाकी संसार के लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि यह कोई अलग दिशा का यात्री है। जब ये तनाव से बाहर निकल जाएगा तब भी वो संसार में ही रहेगा, लेकिन वो रहेगा कर्तव्यवश, वासनावश नहीं रहेगा। वो संसार में रहेगा उपासना के लिए, वासना के लिए नहीं रहेगा। वो तो संसार में रहकर भी उसका ड्राइविंग फोर्स है उपासना, वासना नहीं। क्योंकि जो केवल प्रेय के लिए चलते हैं वो वासना के मारे दौड़ रहे हैं। वासना का अर्थ है इंटेंस डिजायर। वासना को केवल स्त्री पुरुष के संबंध में मत जोड़ना, क्योंकि अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं हम। वासना का अर्थ है जो संसार में हमें बसाती है, न केवल बसाती है, वो कर्म में हमें लगाती है, खींचती है हमें, वो वासना है, द ड्राइविंग फोर्स। तो संसार के 99.99 लोगों को आप देखोगे कि वो कितना दौड़ लगाते रहते हैं, और जो एक बार इस परिस्थिति से बाहर आ गया वो श्रेय के पीछे पड़ा।
वो रहेगा संसार में, सब कुछ काम करेगा, लेकिन उसका ड्राइविंग फोर्स होगी उपासना। वो संसार में भोगी बन के नहीं जिएगा, योगी बन के जिएगा। वो संसार की गतिविधियों का शिकार बन के नहीं जिएगा, साक्षी बन के जिएगा। जो हो रहा है उसको देखता रहेगा, साक्षी है वो। ये श्रेय का यात्री है। और उस स्थिति में जब वो पहुंचता है तब लगता है उसको कि पहले जो बातें मुझे विचलित कर देती थी, परेशान कर देती थी, आई हैव ग्रोन बियॉन्ड, आई हैव मैच्योर्ड। अब वो बातें उसको विचलित नहीं कर सकती है। सारी जिम्मेदारी निभाता है वो, सारे कर्तव्य अपने पूरे निष्ठा से निभाता है, लेकिन उससे परे उठकर। इसलिए इस सूत्र में यमराज शब्द प्रयोग करते हैं श्रेय। वो धीर व्यक्ति है। हे नचिकेता, वही तुम हो। कैसे हो तुम? कैसे हो? वो पिछले मंत्र में बताया, धीर हो तुम, श्रेय के मार्ग पर चलने वाले हो। क्योंकि वो जो सब दिखने में प्रिय रूप लगते हैं, ऐसी सब कामनाओं को, पदार्थ को, लालच को क्या किया तुमने? छोड़ दिया। और वो भी उनके बारे में अच्छी तरह सोचकर छोड़ दिया है। वो छोड़ना भी सोचकर होना चाहिए, नहीं तो आप उनको कल वापस पकड़ लोगे। आज छोड़ा, कल पछतावा होगा, अरे क्या छोड़ दिया। समझ पूर्वक तुमने छोड़े हैं। ये वित्तमयी जो श्रृंखला है, संपत्ति का जो शिखा है, चेन है, इस बंधन को, इस चेन को तुमने छोड़ दिया है। इस लालच में बहुत सारे मनुष्य फंस जाते हैं नचिकेता, डूब जाते हैं इस लालच में। उसमें तुम फंसे नहीं हो। इसलिए दूसरी वल्ली के चौथे मंत्र में यमराज कहता है, बड़ा सुंदर मंत्र है, अविद्या और विद्या दोनों अलग अलग है और इसका परिणाम भी अलग अलग है। नचिकेता, तूने जो पसंद किया है वो विसूची है, यानी विविध गति वाली है। परिणाम भी अलग है उसका, गति भी अलग है उसकी। मैं तुझे विद्यार्थी समझता हूं, क्योंकि मैंने इतने सारे भोग जो तुझे ऑफर किए वो तुम्हें लालच नहीं दे पाए। वो तेरी परीक्षा थी और तू परीक्षा में सफल हुआ। इसलिए मैं सोचता हूं कि तुम सही पात्र हो, विद्यार्थी हो। श्रेय के मार्ग की यही एक परीक्षा है। प्रेय के लालच से जो उठ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी का मार्ग तो श्रेय का ही है, जाना तो उसी रास्ते पर है, लेकिन प्रेय के आकर्षण खींच लेते हैं, हम डाइवर्जन ले लेते हैं। जहां जाना नहीं था वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए देखिए, यमराजा ने विसूची कहा है, यानी परिणाम अलग अलग है। क्योंकि जहां जाना नहीं था उस प्रेय के मार्ग पर आकर्षित होकर हम चले जाते हैं। उस मार्ग में पहुंच भी जाए तो भी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है उसका, केवल चलना है, कोई स्टॉपेज है ही नहीं कि बस यहाँ रुक जाना। और उस मार्ग पर तो
सभी दुखी है, क्योंकि कितना भी पाओ वो अधूरा ही है। बड़े से बड़ा धनपति कुबेर भी चाहे कितना भी कमा ले, कितना भी उसके पास हो जाए, और उसके पास कितना भी आ जाए और आ जाए और आ जाए, यही सोचता है। और दुनिया के पहले नंबर पर रहा हुआ व्यक्ति भी, उसको भी लगता है कि और अधिक आ जाए, कोई मुझे छू भी न सके, इतना ऊपर निकल जाऊं। तो जो प्रेय का मार्ग है, वहां कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है नचिकेता। आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, केवल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। एक मकान बनाया, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही कई गाड़ियां ली, कई ज्वेलरी बनाई, तो करते ही जा रहे हैं। बड़ा करेट का डायमंड, दूसरा डिजाइन, फिर प्लेटिनम, जैसे चलता ही रहता है। आपको लगता है कि इसका कोई अंत है, चलो अब नहीं लेना। तो ये अनलेस प्रोसेस है, नो एनी डेस्टिनेशन। आप कहीं नहीं पहुंचते हैं, कहीं पहुंच ही नहीं सकते हैं। इस पर आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।